सिट डाउन। आज आपके स्कूल आए हैं। आपके विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय लालपुर दियामा है और विकासखंड मारेरा में है। और जनपद कौन सा आपका? हाँ, जोर से बोलिए। एटा। एटा में कितने अक्षर हैं? 2। पहले ए है फिर टा है ना, 2 अक्षर। तो इसी तरह से अंग्रेजी में हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ते रहते हैं और अंग्रेजी हमारी द्वितीय भाषा है। ये अभी इस समय की बहुत मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ के माँ बाप कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम वहाँ भेजते हैं, प्राइमरी में नहीं भेजते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ भी इंग्लिश कक्षा 1 से शुरू हो गई है? हाँ, तो इंग्लिश शुरू हो गई है। तो आप जो है अब कहीं भी प्राइवेट वगैरह में नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्था है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद आपको कुछ क्लास पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और एक कहानी सुनाई जाएगी, है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बताइए, क्या करा जाए? आपका मन बताइए अपना, क्या करोगे आप? पहले गतिविधि करोगे या पहले इंग्लिश की क्लास पढ़ाई जाए या कहानी सुनोगे? क्या करना चाहोगे बताइए, बोलिए। पहले कहानी सुनोगे? अच्छा, चलिए तो एक कहानी सुनाते हैं आपको, हैं? तो एक बार 3-3 के राउंड में हम लोग ताली बजाएंगे, ठीक है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है? ठीक है, हाँ, ताली प्रारंभ। धन्यवाद, बहुत सुंदर। देखिए, एक बार एक बंदर था। तो वो बंदर काफी होशियार था। बंदर होशियार होते ही हैं। क्यों होशियार होते हैं? क्यों बताया जाता है इनके पूर्वज, हमारे भी जो पूर्वज हैं वो पहले चिंपांजी या बंदर ही हुआ करते, है ना। तो उसमें कई चीजें समानता पाई जाती है। तो बंदर जंगल में रहता, वहां घने जंगल में एक नदी थी और वहां पर नदी में एक मगरमच्छ रहता। कौन रहता था? हाँ, तो बहुत बूढ़ा हो गया था वो, तो वो अब शिकार कर नहीं पाता था। तो इसलिए उसने सोचा कि कहीं बाहर जाकर के और शिकार की जाए, लेकिन उसको कहीं कोई शिकार नहीं हाथ में आती थी क्योंकि बुढ़ा हो गया था, तो पकड़ नहीं पाता था, है ना। तो इसलिए वो बाहर आ गया, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो वहां उसने एक बंदर देखा और बंदर से कहा कि भैया आप क्या खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। तो उसने कहा हम तो अच्छे अच्छे जामुन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जामुन। कैसे होते हैं? हाँ, कुछ नीले कलर के, मतलब जामुन कलर अलग ही होता है? तो उसने कुछ दे दिए जामुन, उसने खाए, बड़ा अच्छे लगे। उसने कहा कि भैया ये जामुन तो हमें बहुत अच्छे लगे, मेरी पत्नी भी रहती है। मगरमच्छ ने कहा मेरी पत्नी भी रहती है, तो मुझे कुछ चाहिए थे, मुझे मेरी पत्नी को दिलवा दोगे? तो बोले कि हाँ ठीक है। तो अपनी पीठ पर बैठा करके वो अपनी पत्नी तक के पास ले गया। कौन? मगरमच्छ। किसको ले गया? बंदर को। अब ये कितने लोग हो गए? 3 कहाँ हो गए? 2 हो गए। हाँ, 2 ही लोग हो गए, है ना। तो 2 हो गए। तो अपनी पत्नी के पास ले गया, फिर जाकर के उसको खिलाया। तो उसने कहा कि ये किसने दिए? कि बंदर ने दिए। तो ये तुम्हारा कौन है? ये हमारा दोस्त है, ये हमारा ख्याल रखता है। क्यों, हम बुढ़े तो हो ही गए, तो इसलिए उसने कहा कि इस दोस्त से हमें कुछ चाहिए। कि क्या चाहिए? और उसकी पत्नी बोल रही थी मगरमच्छ की कि वो शाम को जब वो घर आ गया तो उसने कहा कि देखिए ये जो इसके जामुन इतने मीठे हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये कितना मीठा होगा, कितना अच्छा होगा, क्यों ना इसका दिल निकाल करके खा लिया जाए। तुम ऐसा करो, इसका दिल निकाल करके लाओ और मुझे कुछ भी हो, मुझे तुमसे बोलना नहीं है, तुमसे बात नहीं करनी है। जब तक तुम इसका दिल नहीं निकाल के लाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ना खाना खाऊंगी, ना कुछ दूंगी, ना कुछ सहायता करूंगी, है ना। पत्नी गुस्सा हो गई। तो उसने कहा ठीक है बाबा, हम जा रहे हैं, लेके आते उसको। तो वो लेके आया बंदर को कि, और उसको क्या बताया चालबाजी से कि मेरी पत्नी है, वो तुमसे बहुत प्रसन्न है और
बहुत खुश है आपके लिए। आपको केला पसंद है ना, बंदर को केला बहुत पसंद है। केला की सब्जी बनी है, पूड़ी है, खीर है, बहुत कुछ बनाया है उसने। चलो हमारे साथ। तो वो ले गया मगरमच्छ और ले जा करके पीठ पे बैठा कर, आज जब पहुंचा तो उसने कहा कि ये रास्ते में उसने बताया कि मेरी पत्नी को यार दिल की जरूरत है और तुम्हारा वो दिल खाना चाहती है, यानी कि जो अंदर होता है ना, तो वो दिल खाना चाहती है। और ऐसे ऐसे हमने उसको समझाया भी, लेकिन वो मानी नहीं है। तो उसने कहा भैया ये तो बात, अब बंदर ने दिमाग लगाया कि अगर मैं मेरा ये हत्या कर देंगे और मार देंगे तो आज हम मारे जाएंगे। तो इसलिए बड़े धैर्यपूर्वक उसने सोचा समझा। उसने कहा कि भैया तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को दिल पसंद है। तो ऐसा है कि दिल तो हम अपने पेड़ पर ही छोड़ा है, हमारा दिल तो हमारे पेड़ पे ही रह गया, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो दिल हम वहां छोड़ के आए, क्योंकि इतना खूबसूरत दिल होता है तो इसलिए हम यहाँ थोड़े रखते हैं, हम तो पेड़ पे रखते हैं कि अच्छा। तो चलो फिर लौट के आते हैं और लेके आते थे। तो दिल लेने कर दिए और उसने चालबाजी से उसको बुला, मतलब लेकर के आए और पास में लेकर के आए। जब जैसी पेड़ पे चढ़ गया बंदर और उसने कहा भैया उतर के आओ, दिल लेके आओ, चलो हमारी पत्नी के पास। उसने कहा भैया मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, तुम पागल हो क्या? तुम और तुम्हारी पत्नी पागल हो क्या? कोई दिल कहीं पेड़ पे रखता है? बिना दिल के कौन जिंदा रह लेगा? दिल तो हमारे अंदर होता है ना? तो दिल से ही तो हम लोग क्या सोचते हैं, दुख सुख, है ना, और ये अच्छा बुरा सारा कुछ ये दिल में ही रहता है। तो इसलिए